मौका मिला और इस दुख की घड़ी में जो दुख बांट सकते थे, जो उन्होंने खोया है परिवार का सदस्य, वो अब कोई लौटा नहीं सकता। लेकिन उनके दुख में हम लोग शामिल हैं और पूरे परिवार के सदस्यों को मैंने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। परिवार दुखी भी है और परेशानी में भी है कि जिस गांव में रहते थे सब सदस्य और आज से नहीं जाने कब से एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये जहर किसने घोल दिया। माँ है, उनकी बेटी है, भाई है, ये इतना बड़ा दुख इनके घर पे आया है, इनके ऊपर दुख है। ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो जाएगा। मैं इनको एक बार और परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि परिवार की मदद भी होगी और हो सकता है राजनीति करने वाले कुछ भी आरोप लगाएं, राजनीति करने वाले कुछ रास्ता निकाल सकते हैं राजनीति का, लेकिन मैं आपके सामने और देश के सामने भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी लोग कभी राजनीति नहीं करते इन बातों पे। कुछ ताकतें हैं, जब से समाजवादी सरकार बनी है उनके बीच कुछ न कुछ इस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं परिवार को इस समय जब आए हैं, हालांकि गांव में नहीं पहुंच पाया, तो मैंने ठीक समझा कि उन्हें मैं अपने पास बुला लूं, बैठ के बातचीत कर लूं और दुखी बांट सकते हैं। जो दुख है हमसे बांटने से, बातचीत से थोड़ा दुख कम हो सकता है, लेकिन जो खोया है वो दुख और वो परेशानी और जिस दृश्य देह उन्होंने देखा है उनके जीवन में कभी निकल नहीं सकता, उनके दिमाग से बाहर नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति भाईचारे की रही है और 2 अक्टूबर अभी गुजरा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और भारत की एकता बनी रही। ये सोशलिस्ट फैब्रिक और ये सेकुलर फैब्रिक जो भाईचारा है वो खत्म ना हो। हमारे देश की ताकत यही है कि हम तमाम भाषाओं के, तमाम धर्म के, तमाम जाति के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारे देश की संस्कृति है। ये संस्कृति और मजबूत हो, ये आने वाली पीढ़ी को भी इसी दिशा में सोचना चाहिए। सर, संगीत सोम ने कुछ बयान दिया, उसमें हम नहीं बोलेंगे, नहीं। पूरी सिक्योरिटी और इनके बेटा है जो बीमार है, जो अस्पताल में है अभी, और मैंने कहा मकान रहने का इंतजाम करेंगे और मदद भी करेंगे और नौकरी देनी होगी तो नौकरी भी देंगे। मैं परिवार के सदस्यों से ये कहा है कि जहां वो बेहतर इलाज को समझे, ठीक इलाज को समझें, सरकार उनका इलाज कराएगी। वो अगर मैंने परिवार के सदस्यों से कहा है, अगर उनके वो रिश्तेदारी में या जो उनके ऊपर है फैसला कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, और उनका सहयोग सरकार करेगी। ये इन्वेस्टिगेशन, ये इस पे हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। सर, इन्होंने अपनी समस्या आपको सबसे ज्यादा क्या बताई घटना के बाद? मतलब इनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है या आर्थिक है या सामाजिक है, मतलब इन्होंने अपनी समस्या क्या बताई? स्वाभाविक है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि किस तरीके से घटना हुई है और किस तरीके से घर पे लोग चढ़ गए, तो मैं समझता हूँ बहुत दुखी परिवार है और परेशानी और दुख में है ये लोग। ये तो सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। अभी तो ये है कि इनके मन और दिमाग से दुख तो निकले। सर, क्या ऐसा महसूस किया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लगातार जहर घोलने की कोशिश हो रही है? ठीक, धन्यवाद। कुछ निगरानी संस्था वगैरह कुछ? धन्यवाद।
ठीक है, नहीं मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, मैं वो अलग से लिख के भेज दूंगा मैं। ठीक है, गाड़ी मंगा देना, गाड़ी मंगा देना। आज बिठा के मैं अखलाक अहमद का बड़ा भाई अफजाल अहमद हूँ। इस दुख की घड़ी में सभी मीडिया कर्मियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने हमें बहुत सहयोग दिया। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय की गुहार के लिए ही मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। ठीक, धन्यवाद। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आप कुछ नहीं बोला, आप मत माता जी बोला, आप मत। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके बाद अखलाक के भाई, जो कि ये कह रहे थे कि मैं पूरी उम्मीद ये करता हूं कि हमें न्याय मिलेगा और यही कारण है कि हम आज यहां आए और मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, सो मैंने यहीं पर ही अखलाक के परिवार को बुला लिया। जो हानि उनको हुई है वो तो कोई नहीं भर सकता, बहुत बड़ी एक हानि है और ये पीड़ा है, परिवार को समझा जा सकता है, परिवार के दर्द को। गांव में हालांकि किसने ये जहर खोला इसका पता नहीं है, लेकिन परिवार के साथ न्याय होगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। मदद का भरोसा दिलाया, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी ये कहा। और हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि जो राजनीति करने वाले हैं, जो सियासत चमका रहे लगातार, वहां जाके वो कुछ आरोप भी लगाएं। संगीत सोम आज वहां पर पहुंचे हैं। इस पर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कुछ पूछना चाहा तो उस वक्त उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस वक्त संगीत सोम क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। जवाब मुझे दे देने दो, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आप पूछिए। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। माता जी है उनकी यहाँ पे, उनकी माता जी अभी नहीं, कोई यहाँ उनके घर में नहीं है। पूरे सबको सरकार ले गई। मैं बता रहा हूँ ना, पहले मुजफ्फरनगर से दंगा कराने वालों को जहाज में बैठा के ले गई थी, अब गाय काटने वालों को जहाज में बैठा के ले गई। लोकल नेता का नाम आ रहा है, बीजेपी के संजय राणा, उनका कनेक्शन आ रहा है, उनका बेटा इन्वॉल्व है। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है। महेश शर्मा के साथ उनकी तस्वीर देखी गई है। किसकी तस्वीर देखी गई? संजय राणा की, जो मेन एक्यूज है उनके पिता। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। और महेश शर्मा जी के साथ अगर फोटो थी तो इसमें दिक्कत क्या है? साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर मुसलमान मरता है तो 20 लाख और हिंदू मरता है तो 20,000 भी नहीं। ये स्टेटमेंट है उनका इस मौके पर। तो क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? मरने में भी यहाँ की सरकार अलग अलग कानून बनाती है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए, आपको पता है और मीडिया से भी मेरी ये शिकायत है कि आपको पता है इस सारे मामले में एक आदमी के गोली भी लगी है, राहुल यादव के एक गोली लगी है। क्या आपने उसकी खबर चलाई? आपने खबर चलाई? क्या सरकार ने उसकी कोई मदद करी? लेकिन ऐसे संवेदनशील समय पे बीजेपी को ऐसे भड़काऊ बयान देना चाहिए। कितने भड़काऊ बयान? साक्षी महाराज ने जो दिया। साक्षी महाराज ने क्या कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल यादव की भी मदद होनी चाहिए। अगर 20 लाख अखलाक के परिवार को दिए जाते हैं तो कम से कम 5-7 लाख उसके परिवार को भी दिया जाना चाहिए, जिसके गोली लगी पड़ी है, जो अस्पताल में है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं उसके घर गया था, उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है। हम फाइनेंशियल मदद करके भी आए हैं और आगे भी उनके इलाज में मदद करेंगे। ये तो सरकार बतेरी मदद कर रही है, मुझसे और क्या कराओगे? अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। माता जी है उनकी यहाँ पे, उनकी माता जी अभी नहीं, कोई यहाँ उनके घर में नहीं है। पूरे सबको सरकार ले गई। मैं बता रहा हूँ ना, पहले मुजफ्फरनगर से दंगा कराने वालों को जहाज में बैठा के ले गई थी, अब गाय काटने वालों को जहाज में बैठा के ले गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
क्या यहाँ ओवैसी जैसे लोग आके उन्माद नहीं फैला रहे हैं? हैदराबाद से ओवैसी को इन्होंने आने दिया, कहीं समाजवादी पार्टी की मिलीभगत नहीं है इन लोगों से? क्या हैदराबाद का आदमी यहाँ आता है और अनर्गल बयानबाजी करके चला जाता है? ये सरकार की कमजोरी नहीं है। सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। और मैंने पहले अभी कहा, हम एक आजम खान झेलते आ रहे हैं, ओवैसी को नहीं झेलेंगे, किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे उसे। तो बीजेपी विधायक संगीत सोम को आप यहां पर सुन रहे थे। तेवर उनके आप यहां पर देख ही सकते हैं, ये कहते हुए कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों में किया था, उसी तरीके से सरकार ने एक बार फिर गाय काटने वालों को जहाज में उड़ाकर ले गई। एक बड़ा आरोप लगाते हुए इस खबर पर हम आगे भी नजर लगातार बनाए रखेंगे।